गाय इस धरती की धुरी है। गाय के बिना इस धरती का भी कोई अस्तित्व नहीं है। वास्तव में गाय की महिमा कहां तक गाई जाए। अब तो चेंजिंग हो गया है, ऐसे ऐसे सीमन करवा लेते हैं, दूध ज्यादा दे, नस्ल कोई भी हो जाए। लेकिन याद रखना, वो जर्सी फिजिशियन भले ही वो 40 लीटर दूध दे, लेकिन जो पावर, जो कमाल इस 2 लीटर में मिलेगा ना, वेद लक्षणा भारतीय देशी गाय के दूध में, वो 40 लीटर वाली में कभी नहीं मिल सकता। अब तो गांव गांव डेयरियां हैं, कभी जाकर के लगवा के भी देख लीजिए, आपको फैट स्नप भी उतना नहीं मिलेगा। हाँ, ज्यादा हो सकता है, मात्रा में ज्यादा हो सकता है। दूसरी बात, ये 2 लीटर जो दूध है वेद लक्षणा देशी गाय का, या 1 लीटर दूध है, ये शरीर को पुष्ट करता है। शरीर में माता के दूध के बाद अगर कोई पौष्टिक दूध है तो वो वेद लक्षणा भारतीय देशी गौ माता का है। और ये ज्यादा दूध देने वाले फिजिशियन, जर्सी आदि बड़े बड़े रोगों को जन्म देता है इनका दूध। आज बड़े बड़े रोगों से जो लोग ग्रसित हो रहे हैं, केवल इसी दूध की वजह से। हाँ, हमें अच्छा लगता है, क्यों? बाल्टियां भर देती है और बाल्टी भर के दूध मिलता है, अच्छा लगता है। लेकिन बड़े बड़े मर्जों का अगर जन्म होता है तो इसी दूध के कारण। और यहां तक बुरा मत मानना, इनका तो नाम भी गाय नहीं है। हम लोग कहते हैं गाय, इनका नाम गाय नहीं। ये गाय जैसी हैं लेकिन गाय नहीं है। इनका नाम है गवा। ये सब गवा है। गाय कौन है? का जिनके ऊपर ठिल्ला हो, गले में गलकंबल हो और मुंह से शब्द साफ निकलता हो, मां। क्या निकलता हो? मां। ये मां क्यों निकलता है? मां का क्या महत्व है? मां का महत्व ये है, ये वेद का प्रणव है, वेद का प्रणव। और भैया, जिस द्वारे पर, जिस घर में वेद लक्षणा भारतीय देशी गौ माता बंधी होंगी, और जरा सोचिए, जैसे ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़ते हैं, क्या बोलते? हरि ओम मां। मां करते, ये वेद का प्रणव है मां। कोई भी मंत्र पढ़ा जाए, हरि ओम मां, ये वेद का प्रणव है। और जिस द्वारे पर वेद लक्षणा देशी भारतीय गाय के द्वारा रोज ये वेद का प्रणव निकलता हो, उसका तो जीवन ही धन्य है। उसके घर की सारी निगेटिव ऊर्जा समाप्त हो जाती है। क्यों? जब भारतीय देशी गौ माता है, जैसे प्राचीन भारत में, मतलब पुराने समय में, भारतीय देशी गौ माता के गोबर से आंगन की लिपाई होती थी। अब कैसे लिपाई हो? अब तो टाइल लगे हैं। अब क्या टाइल के ऊपर भारतीय देशी गौ माता का गोबर लगाए? लेकिन हाँ, फिर भी घर के अंदर वो गोबर जा सकता है। मालूम कैसे? अब घर घर में पूजा स्थल होता है। कहीं कमरा पूरा छोड़ दिया, छोटा घर है, अलमारी बना दिया पूजा की, लेकिन प्रत्येक घर में पूजा का स्थल होता है। और हमारे सनातन धर्म में जब हम पूजा के लिए जाते हैं तो सबसे पहले पूजा होती है गौरी गणेश की। और गौरी जी का है कि बनती है वेद लक्षणा भारतीय देशी गाय के गोबर से। अरे उसी बहाने से घर में आप गोबर रख सकते हैं और घर की सारी निगेटिव ऊर्जा समाप्त हो सकती है। लेकिन कब? जब गाय के प्रति प्रेम होगा तब। हम तो खाली चिल्लाते हैं, सनातनी है, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे भैया, सनातन की मूल है गाय, और गाय की हालत आजकल क्या है?
और जब तक ये गाय की हालत रहेगी तब तक हमारी आपकी भी हालत संभलने वाली, बोलो। अरे जिस गाय के द्वारा ऑक्सीजन मिलती है, अभी कुछ दिन पहले आया था वायरस, कौन, कोरोना, बड़े बड़े लोग, बैंक बैलेंस धरा रह गया, और बड़े बड़े लोग थे तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी पहले से लगा लिया, लेकिन वो रखे रह गए। जाने वाले को कौन रोक सकता है? इतनी मारामारी मची थी सिलेंडरों के लिए कि आपको नहीं मालूम, सबको मालूम है। और सिलेंडर की मारामारी क्यों मची? क्योंकि हम गाय से दूर हो गए। और व्यासपीठ से कहता हूं, यहां से कोई बात अनर्गल नहीं होगी, जो भी बात होगी शास्त्र प्रमाणित होगी। भैया जब से हम लोग गाय से दूर हो गए तभी से ये ज्यादा से ज्यादा बीमारियां अपना प्रभाव डालने लगी। याद रखना, और ये धरती तब तक है जब तक इस धरती पर गाय है। जितने गौवंश कम हो रहा है बीमारियां बढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं। हम 4 पैसे कमाने के चक्कर में और गाय के साथ भी खेल खेल देते हैं। मैं तो कहता हूं कहीं भी गाय के प्रति कोई समस्या है, कहीं एक्सीडेंट हो गया है, कहीं गौ माता मल्य एक्सीडेंट से समाप्त हो गई है, और कोई अगर ऐसी समस्या है, देरी हो रही है, भारतीय हिंदू परिषद के किसी भी कार्यकर्ता का आपके पास नंबर अगर है तो केवल आप सूचना दे दीजिए। बोलो ये सेवा हो सकती कि नहीं? खाली सूचना भी नहीं दे सकते, केवल आप सूचना दे दीजिए, आप देखिए तुरंत काम होता है कि नहीं होता है। आजमा के देख लीजिए, देख लीजिए। खाली आपके लखीमपुर खीरी में ही भारतीय हिंदू परिषद के कम से कम 20,000 से ऊपर लोग जुड़े होंगे, कम से कम। पूरे जिला की बात कर रहा हूं, क्षेत्र की नहीं, क्योंकि 14 प्रकोष्ठ अलग अलग काम करते हैं और सबकी अलग अलग टीम है, लेकिन गाय के प्रति सब समर्पित हैं। तो खबर मिले, हाँ खबर नहीं मिली तो बात अलग की है, तो दोष देना भी उचित नहीं है। कभी कभी लोग कहने लगते हैं, अरे भाई महाराज बड़ा देर लग रही है और जल्दी इंतजाम नहीं हुआ। तो इंतजाम भैया होते होते होगा है? सरकार ने सारी व्यवस्थाएं दी हैं, लेकिन हमें जानने की जरूरत है। हम जानेंगे नहीं तब तक भटकते रहेंगे। व्यवस्था दी है, आप खबर तो करिए। तो कहने का मतलब गाय ये केंद्र बिंदु है, धरती की केंद्र बिंदु है, धर्म की केंद्र बिंदु है। जो प्रसव है ना, ये धर्म है, धर्म। इसलिए मेरे भाई मैं बार बार निवेदन करता हूं, अब तो भारतीय हिंदू परिषद में जुड़ने की भी ऑनलाइन व्यवस्था है। आप गूगल पर जाइए और केवल लिख दीजिए भारतीय हिंदू परिषद, वेबसाइट मिल जाएगी, फॉर्म भरिएगा और जुड़ने की सारी व्यवस्थाएं हैं। और केवल लखीमपुर नहीं, विश्व के 6 देशों में और भारत के 28 राज्यों में यह आपका संगठन काम कर रहा है। और एक बात कह दूं, एक बहुत अच्छी बात मैं बोल देता हूं, आप गर्व करेंगे इस बात को सुन करके। आज जो भारतीय हिंदू परिषद, जो ये गैर राजनीतिक संगठन विश्व के 6 देशों में और पूरे भारत में जो आज ये सेवा कर रहा है, इसका जन्म आपके ही डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से ही। बोलो अब क्या है, बैठे हो, अब भी खुशी नहीं हुई सुनकर है? अरे लखीमपुर खीरी से उस संगठन का जन्म है जो आज विश्व के 6 देशों में चल रहा है। और क्या गर्व की बात है। ऑनलाइन कागज निकलते हैं, कभी देखना, आज भी सारे कागजों पर मैंने मदारपुर लखीमपुर खीरी का नाम नहीं हटाया। आज भी लखीमपुर खीरी का नाम ये विदेशों तक जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि मेरा जन्म हुआ है इस जिला में, मेरा जन्म हुआ है इस धरती पर, और पूरे विश्व में हो जाए लेकिन लखीमपुर का नाम हमेशा आगे रहेगा। ये मेरी सोच है, अपनी निजी सोच है। लखीमपुर, हम जिस धरती पर हैं वो महान है धरती। बस केवल एक निवेदन और है, देखो ये कथा चल रही है, ये मत समझना महाराज अपना प्रचार कर रहे हैं,
कथा है, क्योंकि गाय की कथा चल रही इस समय। भैया केवल एक निवेदन है, सब कुछ करना, लेकिन हिंदुत्व के नाम पर गाय के साथ कभी गद्दारी मत करना। गाय के साथ गद्दारी मत करना, क्योंकि गाय के साथ अगर गद्दारी किया तो गाय का एक पैसा व्यक्ति के लिए जहर के समान होता है। और एक बात सुन लीजिए, शास्त्रों में यहां तक वर्णन है। पांडे जी कहां बैठे हैं? बैठे? गाय का अगर एक पैसा भूल कर भी खा लिया तो अगले जन्म में, ये शास्त्र वचन है, अगले जन्म में उनके घरों में दूध पीने वालों की कमी हो जाती है। मतलब समझ गए होंगे आप लोग। फिर तो डॉक्टरों के पास इधर उधर घूमे और अंत में डॉक्टर भी कह देते भैया अब कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए गाय के नाम का एक पैसे खाने की बात छोड़ो, उससे दूर रहना पसंद करो। जितना हो पाए कर लो, कर लो। हाँ, गद्दारी मत करो। यही गद्दारी हमारे पूर्वजों ने किया था। हमारा देश कितने वर्ष गुलाम रहा है। गलतियां किया, क्या गलती की? सबसे बड़ी गलती जो हम बट गए। हम बट गए, वो ऊंच है वो नीच है, इसमें बट गए। लेकिन मेरे भाई पहले भी गद्दार थे, हम दूसरे का दोष क्यों दें? भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा, दुश्मन की तलवारों ने भारत को बर्बाद किया है। भारत के गद्दारों ने, भारत के गद्दारों ने। इन गद्दारों से होशियार क्यों? जो समाज को जोड़कर चलता है वो हमेशा सिरताज बन के रहता है, और समाज को जो तोड़ता है वो घर का न घाट का रहता है। भैया समाज को हमेशा जोड़ो। ये सुई क्या करती है? सुई अलग कपड़े को सिल करके एक में मिला देती है। मिलाती कि नहीं मिलाती? टेलर क्या करता है? सुई से सिल के और फिर तुरंत टोपी में सुई लगा लेता है और कैंची से काटता है, और कैंची से काट करके फिर उस कैंची को पैर के नीचे दाब लेता है। यही उदाहरण है। इसलिए राजा परीक्षित ने जैसे देखा, मेरे होते हुए मेरी राज्य में गऊ और बैल पर इतना अत्याचार। जिस राजा के राज्य में गाय पर अत्याचार होता है, याद रखना उस राजा का राज्य फिर ज्यादा दिन नहीं चलता है, नष्ट हो जाता है। ये भी शास्त्र वचन है। परीक्षित जी ने सोचा अगर ऐसे ही गौ माता पर अत्याचार हुआ तो मेरा राज्य नष्ट हो जाएगा। उस पीछे जो काला काला चंडाल जा रहा था ना, परेशान करता हुआ, वो साक्षात कलयुग है। और कलयुग को डांट करके और गौ माता के पास गए। हे गौ माता, एक बात बताओ, आप कौन हो? ये गौ माता कौन है? वैसे तो हमारे सनातन धर्म में 5 माताओं का वर्णन है। धरती माता, गौ माता, जन्मदात्री माता जिसने जन्म दिया है, और मालूम तुलसी माता, गंगा माता, ये 5 माता है। लेकिन जब जब कभी धरती पर भी संकट पड़ा है तो धरती मैया ने भी गाय का वेश बनाया है। गाय क्यों बनी? क्योंकि गाय भगवान श्री कृष्ण की इष्ट है। भगवान कृष्ण कहते हैं अगर मेरी कृपा चाहिए तो गौ माता की शरण ले लो, गौ सेवा प्रारंभ कर दो, मेरी सहज कृपा मिल जाएगी। ऐसे नहीं मंदिरों में मस्तक पटकने से कृपा मिलती है, कर्म करना पड़ता है। कलयुग में कर्म ही विशेष है। और भैया वो कर्म, सबसे बड़ा मेरा कर्म है गौ सेवा, गौ सेवा में लगना। और परीक्षित जी बहुत बड़े गौ सेवक थे। उस गौ माता ने कहा, देखो राजन, मैं धरती हूं, लेकिन जब जब अत्याचार होता है ना, उस अत्याचार को ये धरती भी सह नहीं पाती है। और ये जो बैल देख रहे हो, ये बैल नहीं है, ये धर्म है, धर्म। उस सतयुग में धर्म के 4 चरण थे।
4 चरण कौन कौन? तप, पवित्रता, दया और सत्य। ये 4 चरण थे सतयुग में। महाराज फिर त्रेता आया और त्रेता में मात्र 3 चरण बचे, सत्य, दान, दया, 3 चरण बचे। और उसके बाद फिर द्वापर आया, द्वापर में 2 ही चरण बचे, कौन? सत्य और दान। और अब है कलयुग, और कलयुग में धर्म का एक ही चरण है, अब वो भी आजकल बड़ा कमजोर है। वो चरण कौन है मालूम? गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, धर्म न दोषर सत्य समान, 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 आगम निगम पुराण कथा, आगम निगम पुराण कथा, अरे बोल, आगम निगम पुराण कथा, आगम निगम पुराण कथा। धर्म न दोषर सत्य समान। कलयुग में सत्य ही धर्म है, और आजकल कितना सत्य का पालन होता है ये कौन नहीं जानता है? इसलिए महाराज मैं पृथ्वी हूं और ये धर्म है। परीक्षित ने कहा, अगर धरती नहीं रही, धर्म नहीं रहा, तो फिर मेरा राज्य कैसे चलेगा? इसलिए परीक्षित जी ने तुरंत उस काले चंडाल को डांट दिया, रे दुष्ट, मेरे राज्य में गौमाता पर अत्याचार नहीं चलेगा, और तूने किया है अत्याचार, इसलिए तेरे लिए अब एक ही सजा है, वो है मृत्युदंड। मृत्युदंड। भैया अब के संविधान में अलग अलग धाराएं हैं। आदमी मार दो 302, अब मुर्गा बकरा ना मालूम कितने मारे जाते हैं। क्या वो जीव हत्या नहीं है? या हम में जीव अलग है और चींटी में जीव अलग है क्या? तो जीव सब में एक ही है, लेकिन क्या है, आदमी मार दो 302, अब कहीं बकरा मार दो पैसे मिलते हैं। लेकिन जो वेद व्यास का संविधान है, जो हमारे शास्त्रों का संविधान है, उसमें ये छूट नहीं मिलेगी। आदमी मारो और चाहे चींटी मारो, तो बात एक ही है, क्योंकि जीव हत्या, ये तो पंचम स्कंद में कथा है, अभी हम पहुंचे नहीं है वहां भैया। इसलिए कलयुग को डांट कर कहा, अब तेरी मृत्यु आ गई है, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा।